वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और बात करेंगे वेबकॉम में आपकी एक आरक्षी भर्ती। वेब कॉस में आपकी एक आरक्षी भर्ती, ये देखिए भर्ती डिप्लोमा और बीटेक होल्डर्स के लिए होने वाली है। और अभी एक लेटेस्ट में भर्ती आई थी जैसे कि टीजीसी वालों की आर्मी में, तो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए उसमें बीटेक वाले जा रहे हैं। तो डिप्लोमा होल्डर्स की कमेंट आई बहुत सारी कि भाई हम भी फॉर्म भर सकते हैं क्या, कुछ हमारे लिए भी हो तो कुछ बताओ। तो कल परसों में ये भर्ती आई है और आज डिप्लोमा होल्डर्स के लिए और बीटेक होल्डर्स दोनों ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपके लिए एक अच्छी नौकरी हो सकती है। और देखिए ये जो नौकरी है ये आपका शॉर्ट टर्म बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिसे आप बोलते हो, फिक्स टर्म। आप यहाँ से देखिए फिक्स टर्म बेसिस, तो मतलब आपका 1 साल मिनिमम रहेगा और जब तक काम पूरा नहीं होता। काम क्या चल रहा है आप यहाँ से देखिए, 2 पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं एमएफ वाटर इन कच्छ रीजन, ठीक है। तो इरिगेशन वगैरह के लिए पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन वगैरह का बिछाव चल रहा है। तो वेबकॉस कंपनी भी यही काम करती है, पाइपलाइन वगैरह बिछाती है और बिजली वगैरह के क्षेत्र में भी काम करती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में भी काम करती है। तो अभी जो काम होने वाला है ये कच्छ गुजरात में होने वाला है। 2 पाइपलाइन बिछनी है, उसके लिए ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, फिक्स टर्म बेसिस पे भर्ती चल रही है, ठीक है। ये हमने आपको मेन बात बता दी। अब थोड़ा सा हम वैकेंसी के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए ये कंपनी जो है ना मिनी रत्न कंपनी है और इसमें जो है ना गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है। तो ये कंपनी सरकारी हुई, ठीक है। जिसमें भी 50% से ज़्यादा किसी भी कंपनी में जिसकी हिस्सेदारी होती है वो कंपनी उसकी हो जाती है। जैसे कि रिलायंस है, तो रिलायंस में हिस्सेदारी जो अंबानी ग्रुप की है, अंबानी परिवार की है, वो ज़्यादा है, इसलिए अंबानी की कंपनी। अगर आप भी उसमें हिस्सेदारी ज़्यादा खरीद लो तो वो आपकी कंपनी हो जाएगी 50% से ज़्यादा, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की कंपनी है। अब आपकी वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कई पदों पे भर्ती है। तो सबसे पहले टीम लीडर। अब टीम लीडर की एक ही पोस्ट है तो जाहिर सी बात कुछ अच्छा मांगेंगे। बीटेक चाहिए, 20 साल का एक्सपीरियंस, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। बी या बीटेक आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप इसमें जा सकते हो। इसके बाद डिप्टी टीम लीडर आपके पास में 2 वैकेंसी यहाँ से आप देखोगे। तो बीटेक और 15 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में है तो आप इसमें जा सकते हो, डिप्टी टीम लीडर। अब इसके बाद और देखेंगे हम, वैकेंसी कई पदों पर है तो घबराने की कोई बात नहीं कि हमारे लिए है कि नहीं। आप देखेंगे कि बहुत भर्ती है। सीनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए बीटेक चाहिए विद 10 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। या फिर डिप्लोमा है तो आपके पास में 12 साल का। अब यहाँ से डिप्लोमा होल्डर्स भी अप्लाई कर पाएंगे, बट एक्सपीरियंस उनके लिए ज़्यादा मांगा गया है। कुछ ऐसी भी भर्ती जिसमें एक्सपीरियंस ना के बराबर मांगा गया है, मैं वो भी बताऊँगा। तो 2 वैकेंसी है, ठीक है। अब आगे देखिए, आप यहाँ से मैं आपको बताते ही चलता हूँ। सीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आप यहाँ से देखेंगे टोटल 2 भर्ती है, ठीक है। 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिप्लोमा वालों के लिए 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। आप यहाँ से देखो तो आपके पास में 2 वैकेंसी है, बी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में और 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। सीनियर क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के लिए बीटेक सिविल में मांगा गया है, 2 वैकेंसी है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब इसी तरह सिविल इंजीनियर इंटरमीडिएट लेवल पे आप देख सकते हैं 8 वैकेंसी है, 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सिविल इंजीनियर जूनियर लेवल का है तो 8 वैकेंसी, बीटेक 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर डिप्लोमा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेते हैं। अब यही अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो इंटरमीडिएट लेवल पे तो 4 वैकेंसी है। आपको मैकेनिकल में डिग्री होनी चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर जूनियर लेवल के लिए देखेंगे तो बीटेक होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस, या डिप्लोमा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। लाइकवाइज इसमें देख सकते हो। और अकाउंटेंट की एक ये देखो अलग वैकेंसी है, इसमें जो है ना बीकॉम वाले जा सकते हैं, 10 साल का जिसके पास में एक्सपीरियंस है। और आगे देखते हैं। अब आप यहाँ से देखें कितनी सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। आप यहाँ से देखो टीम लीडर के लिए बीटेक सिविल के लिए है 1 वैकेंसी है, ठीक है। और सीनियर सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ से आप देखेंगे तो टोटल 6 वैकेंसी आपको दिखेगी। ये वाला 15 नंबर पर, ठीक है। बीटेक सिविल, ये सब सिविल वाली हैं। तो बीटेक सिविल चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के लिए आप देख सकते हो कि 8 वैकेंसी, बीटेक सिविल चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो इंटरमीडिएट लेवल सिविल इंजीनियर, बीटेक सिविल में चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और टोटल 37 वैकेंसी है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि जूनियर लेवल सिविल इंजीनियर, इसके लिए डिप्लोमा इन सिविल, ये इसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले ही भाग ले सकते हैं और इसमें ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 182 वैकेंसी है, ठीक है। तो जिसके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और बाकी बीटेक वाले और डिप्लोमा होल्डर्स जिसमें मांगे गए वो भी फॉर्म आप भर सकते हो, ठीक है। और ये फिक्स टर्म बेसिस पे आपकी नौकरी होने वाली है, ठीक है। और उम्र सीमा की मैं बात करूं तो मिनिमम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आप यहां से देख सकते हैं 55 साल
उम्र सीमा की गणना 31 मार्च 2024 से की जाएगी। तो 55 साल तक का कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है। और एक्सपीरियंस की गणना आपकी 31 मार्च 2024 से ही की जाएगी। देखिए एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि कई भर्तियों में तो एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 साल 2 साल, तो एक्सपीरियंस की गणना 31 मार्च से ही आपकी की जाएगी, ठीक है। और आपका एक इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। और आपको फॉर्म वगैरह कैसे भरना है मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, वहाँ पर कैरियर पे जाना है। और कैरियर पे जाने के बाद आपको वहाँ से रिज्यूम एक मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से देखिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट, आपको यहाँ से रिज्यूम मिल जाएगा। और रिज्यूम को इस मेल पर आपको भेज देना। ये जो याहू की मेल दे रखी है इस पर आपको जो ना @gmail.com, दो हैं, एक तो gmail.com, एक yahoo.com, जिस पर चाहें आप जो ना अपना रिज्यूम भर के और अपनी जो दस्तावेज हैं, जो आपके सर्टिफिकेट हैं, उनकी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगा के सब अपना जो ना भेज दीजिएगा, ठीक है। और एक इंटरव्यू के बेसिस पर आपकी जो ना ये जॉब होने वाली है। आपको मेल वगैरह पे ही आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा। आपको डेट बता दिया जाए कि फला डेट को फला जगह आप जो ना पहुंच जाओ, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो इस तरह की कुछ आपकी नौकरी ये होने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने चीज़ों को बता दिया है। सबसे जरूरी फॉर्म भरने की बात, तो आपको वेबकोर्स में जाना है और वहाँ पर कैरियर पर जाना है। वहाँ पर आपको जो ना एक मिल जाएगा रिज्यूम, उसको भर के और 2 जीमेल जो ये लिखी हैं, किन्हीं भी एक जीमेल पर आप जो ना इसमें भेज दीजिएगा। और लेट मत कीजिएगा, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी आप जो ना भेज सकते हैं। यहाँ पर डेट भी मेंशन कर रखी है 26/4/2024, तो 26 तारीख के पहले पहले आप इसमें भेज सकते हो, ठीक है। और एक्सपीरियंस वगैरह ज़रूर चीज़ें आप इसमें बताना, ठीक है। और फिक्स टर्म बेसिस की नौकरी होने वाली है। सैलरी के बारे में इन्होंने यहाँ चर्चा नहीं की है, बट सैलरी आप चिंता मत करो, क्योंकि सैलरी एक ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, तो सैलरी आपकी अच्छी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी नौकरी होने वाली है। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।